एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई और देखा मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई। और मेरी शादी एक हादसा थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती घूम रही थी। बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वह घर से पता नहीं किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं है। वहाँ पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी यह बात बारातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि चलो वापस चलो। सब समझा रहे थे कि अगर आप लौट जाती हैं तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नज़र रखी हुई थी। फिर उसने कहा, मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दो ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग भी बातें बनाएंगे। कम से कम आपकी बेटी की शादी मुझसे तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन पता नहीं क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बहुत बड़े परेशानियां में दे दिया था। मेरी बहनोई शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने तुरंत यह बात कर दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसे मत करो, हमें इसे घर से रिश्ता बिल्कुल नहीं करना। जिस घर के एक बेटी भाग गई हो, ना जाने किस तरह के लोग हैं। पता नहीं उन्होंने अपनी बेटियां की परवरिश कैसे की है। लेकिन मेरे बहनोई ने कहा, मुझे मुझसे की शादी करना है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरी शादी करवा दी गई और बहनोई जो अब पूरा पति बन चुका था, मुझसे पूरे 12 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। ना जाने वह कहाँ थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भाग कर आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे ऐसे रखता था जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर अब अपने पति के पास जाती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वो मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती। शादी के पहले ही साल मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि बच्ची की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा, यह बच्चा नहीं रखेंगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया और उसने कहा कि तुझे बच्चे से ज़्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा, क्योंकि घर उनके नाम था और मेरे घर में सिर्फ मेरी साथी ससुर जिंदा नहीं थे। मेरा पति इकलौता बच्चा था। मेरा पति बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत 9 महीने बहुत ज़्यादा खराब रही। गंभीर वक्त पर जब मेरे पति से पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो उसने कहा मेरी बीवी को बचाए। फिर मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाएंगे, पर डॉक्टर का कहना था जो लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के सिग्नेचर भी होंगे। मेरे पति ने कहा कि बीवी को बचाए, लेकिन
मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने राहुल रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं मेरे पति घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और 4 साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद उस वक्त 7 साल की थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने दोबारा कभी ना शादी करने का फैसला किया। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ बाप ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर उसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए यह बेवफाई के जैसा था। मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और इसकी ज़िंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन किसी के पीछे कोई नहीं मरता। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह सब मेरा हो गया, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था और मेरी बड़ी बहन जब से घर से भागी थी, किसी को पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि ना जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं होगी। घर से बाहर जाने वाली लड़कियों के साथ जमाना बहुत बुरा हाल करता है। अगर वह किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ को घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन के लिए मिन्नत करती, लेकिन मैंने अपने पापा की जुबान से कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई। मजबूत इंसान है, लेकिन वह टेंशन रहा है। क्यों कोई आसमान काम नहीं होता और वह बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी के रूप में अपने होने का एहसास दिलाती है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए। गम हम इंसान को मार डालते हैं। यही कारण था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था। उसकी छत इतनी छोटी थी, उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान के अंदर झांकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? शायद मुझे हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही कुछ हुआ और इस बार तो मैंने किसी
का परछाई भी देखा। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र 32 साल थी। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हमारा नियत इस कदर खराब हो चुका है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर सो रहा होगा। मैं उसकी नींद खराब नहीं कर सकती थी। मेरी तबीयत बहुत खराब होने की लगी। मैंने पहले आसपास अच्छे से खेल लिया कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज मैंने केवल परछाई नहीं देखी, बल्कि उसकी कदमों की आवाज़ भी सुनी। मैं बहुत डर सी गई थी। मैंने तुरंत ही बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी, ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वह मुझे ना देख सके। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उसे कहा, तुम ज़रूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वह नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था। वह पहले से ही जागा हुआ था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बैठाया और कहा, आप सारा दिन परेशान रहती हैं। क्या सोचती रहती हैं? किस बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा है। बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह यह समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के वहम होगा। यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा लिया कि मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक नहीं जाती, यह मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डर रही थी? और अगर वह शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वह कुछ भी कर सकता था। मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूँ तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी, जो 2-2 दिन बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। एक दिन नौकरानी कमरे में पोछा वगैरह लगा रही थी। तभी मेरे बेटे ने आकर मिट्टी वाली पाँव ज़मीन पर रख दी। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा जा रहा हूँ, और वह वहाँ से चला गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि इसको साफ कर दो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि वह पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे। यानी कि यह उसी निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो उस मिट्टी पर बना हुआ था। यह इत्तेफाक था कि मेरे घर आने वाला चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे। क्या फिर वह मेरा बेटा था? मेरा सर अचानक से चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज़ दी कि जल्दी आए, आपकी माँ को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया। मुझे
पास ही एक क्लिनिक घर पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप किसी भी तरह की परेशानी से। मेरा बेटा पहनता था, दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथ पकड़ना था कि वह कौन है। अब मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बात बात में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? उसने कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? तो उसने कहा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और ऐसे इशारा दिया जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा, जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे। इसका मतलब कि वह मेरा बेटा ही था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फ़ोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी और तुरंत उसे डंडे से मारा। वह शख्स वहीं पर गिर गया। मैंने फ़ौरन चिल्लाया। फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भाग कर आया और आते ही पूछने लगा, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा समझ गया कि मेरी माँ ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और इस चोर को कॉलर से पकड़ लिया और उससे खरीदा हुआ बरामदे तक ले आया। लेकिन जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाई तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई मर्द नहीं, वह एक औरत थी। और कौन थी? मैं अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे ही बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में घुसी थी। मेरी गलत वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को इतने साल बाद देखकर कभी उदास ना होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, मैं इसे माफ़ कर देती, लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। मैंने 15 साल बाद अपनी बड़ी बहन को देखा था, उस बहन को जिसको मैंने हमेशा से ही बहुत प्यार किया था। बचपन में इसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बात किया करती थी। आज इसको एक गंदी हरकत करते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। वह यह सब कुछ क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। इससे पहले कि मेरा बेटा इस पर हाथ उठा देता, मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि यह तुम्हारी मौसी है। वह हैरान रह गया। जिस औरत को नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने दोबारा कभी ना शादी करने का फ़ैसला किया। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ बाप ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन उस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वह मेरी बहन थी, जो उस दिन भी मुझ पर नज़र रख रही थी।
इसकी हालत बहुत बुरी है। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। हालांकि वह मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ऐसा पूछा जैसे जो कुछ उसने किया उसके लिए मैंने पहले ही माफ़ कर दिया हो। लेकिन वह ऐसे बोली जैसे मुझे खा जाएगी। वो कहने लगी, बस बस, बड़ी आई मेरे हाल की फिक्र करने वाली। माँ पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले पति से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ पापा की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा होने वाला पति पहले से ही तुम पर मर मिटा था। ये तो मुझे पहले ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो क्योंकि शायद उसके पास जूते नहीं होंगे। वह सुबह की उठी तभी तो हमारे काबू में नहीं आ रही थी। ना खाना खा रही थी ना कुछ और। वो तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फ़ोन था वह भी चोरी का था। मेरी बहन दिमाग की मरीज बन चुकी थी। वह अपने बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें बता रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके फ़ोन में किसी औरत का नंबर था जिसको हमने कॉल की। हमने उसको बुलाया। वह हमसे मिलने आ रही थी क्योंकि वह भी मेरी बहन को ढूंढ रही थी। वो मेरी बहन के प्रति बहन थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और हम बहन को भी वापस घर ले आए। उसने बताया, ये लड़की हमारे ख़ानदान में भाग कर आई, इसलिए सबने इसको बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। भगवान ने इसको बेटी दिया, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चली गई। उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। घर में पड़ी रहती थी। इसको कोई बुलाता नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इसी तरह साल गुजर गए। अपनी ज़िंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है। पागल हो गई है और हमारे घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी कभी किसी ऐसे गायब हो जाती थी कि किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको यह भी नहीं पता किसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया था उसे सज़ा ज़्यादा मिल रही थी। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसे ऐसे बीमारी हो गई थी जिसमें ऐसा लगता था कि सब इसके दुश्मन हैं और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती है, इसका इलाज करवाए। मैंने उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और धीरे धीरे वह एक नॉर्मल इंसान बन गई। वो मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती है, इसका इलाज करवाए। मैंने उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और धीरे धीरे वह एक नॉर्मल इंसान बन गई। वो मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही छोटी सी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।